हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन एंड वेलकम टू टारगेट सीएपीएफ। गाइस, मैं हिस्ट्री का फैकल्टी हूँ आपसे। एंड हमें इनिशियली फेज स्टार्ट किए थे ओनली फ्री एक्सेस के लिए। और नेक्स्ट ईयर हमारा 2 ऐप भी लॉन्च हो रहा है इस बार। एंड हम टारगेट सीएपीएफ इसके लिए इसीलिए लाए थे क्योंकि बाहर देखे तो कभी कहीं भी देर इज नो प्रॉपर गाइडेंस फॉर क्लियरिंग द सीएपीएफ एग्जाम, because we have also written the CEPF exam twice, and we are some of our friends has gone through the interview, and those are also coming through our team, and we have started this phase as initially, and next महीने और नेक्स्ट साल के लिए 2023 को हम ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं। एंड ये पूरा जो कोर्स है सी ए पी एफ का, इट आइदर में भी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, ये पूरा जो है इस बार के लिए 1 ईयर के लिए तो फ्री क्लासेस है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड हमारा टीम है विनोद सर, who deals with polity and economics, and Pavan with geography and history, and one of our member, he will come in the month of Jan with all the classes. एंड चलो शुरू करते हैं आज का क्लास पे। एंड मैं तो हिस्ट्री में डील करता हूँ, इसलिए आज का टॉपिक है एंशंट इंडिया। हम एंशंट इंडिया को कैसे डिवाइड करते हैं और पूरा डिटेल जो है कैसे और कौन सा फेजेस में डिवाइड होता है, ये पूरा हम डिस्कस कर सकते हैं। एंशंट इंडिया जो है वो डिफरेंट पीरियड में डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद भी वो टूल्स के आधार पे वो डिवाइड हुआ था। द फर्स्ट वन इज पैलेलिथिक पीरियड, इसका मतलब ओल्ड स्टोन एज और मीसोलिथिक period, middle stone age and neolithic phase, new stone age and chalcolithic period, copper age and iron age। ये इस फेसेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। और कैसे पढ़ना चाहिए? पैलेलिथिक पीरियड जो है इसका साइट्स किधर है और उसका हु इज द फाउंडर ऑफ इट, ऐसे पढ़ना है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखे तो इस बार ऐसे पूछा गया था। एंड मीसोलिथिक पीरियड पे व्हाट इज द कंडीशन, क्या हुआ था मैन को ट्रैवल करने के लिए इस, और कौन सा स्क्रैपर्स या बर्न्स यूज किए थे फॉर हंटिंग, ऐसे फेज में डिवाइड करना है मीसोलिथिक पीरियड में। एंड नियोलिथिक पीरियड में हाउ वाज द बार्ले एज इन्वेंटेड, बार्ले कैसे इन्वेंट हुए थे इंडिया में। एंड कौन सा स्ट्रक्चर कैसा है, अगुंतर निकायत में बताया गया था। पॉलिटी वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड पे ऐसे समितिस ऐसे डिवाइड होता है, वो भी न्यूलिथिक में देख सकते हैं आप। एंड chalcolithic period is the copper age, the first metal to be used in India is copper, and the later phase पे आयरन फाउंड हुआ था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट। ये पूरा जो है एंशिएंट इंडिया का टॉपिक ही है। एंड ये फेज में आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ कैसे पढ़ना है। इसके बाद हमको आपको एक एक फेज पे एक वीडियो भी बनता है। एंड उसके बाद आयरन एज के बाद आईवीसी को पढ़ना है। और द फेजेस कितने हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगिरी, रोपर। और ये पूरा जो साइट्स है मोर देन 3000 है, इसलिए हम ओनली 12 या 15 तक ले सकते हैं। एंड एडवेंट ऑफ आर्यंस, ये आईवीसी का पीरियड जो है ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट रीजन दिए थे आईवीसी का डिस्ट्रॉय होने के बाद, डिस्ट्रॉय होने के बारे में। सम बोलते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज से, और सम बोलते हैं कि दूसरा फेजेस में तो एडवेंट ऑफ आर्यन से आईवीसी डिस्ट्रॉय हो गया है, ऐसे बोलते हैं। बट द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन विच गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ आईवीसी इज बोक्जाई खाई इंस्क्रिप्शन। ये चार गॉड्स का नेम लेते हैं, इंद्रा, वरिन, मिस्त्रा एंड नसस्या। एंड इसके बाद हम पढ़ते हैं द अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में रिलीजियन कैसे डिवाइड करना है और कैसे पढ़ना है। द अर्ली वैदिक पीरियड में रिलीजियन और ऑक्यूपेशन एंड ऋग्वेदिक पॉलिटी, वर्ना सिस्टम एंड द वैदिक गॉड्स, ऐसे थोड़ा फेजेस में लेके पढ़ना है। क्योंकि आप भी देख सकते हो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑक्यूपेशन की या ऋग्वेदिक पॉलिटी के बारे में पूछ सकते हैं। एंड वर्ना सिस्टम, अर्ली वैदिक पीरियड में तो वर्ना सिस्टम नहीं था, बट इट वाज मेंशन्ड इन द 10th मंडला ऑफ ऋग्वेदा। और वैदिक गॉड्स
अर्ली वैदिक में कैसा था और लेटर वैदिक में कैसा था, ऐसे देखना है एंड कंपैरिजन करना है। हाउ द इंद्रा एंड वरीम मिश्रा नसस्या एंड मोर वुमेन गॉडेस सरस्वती, हाउ दे गॉट डिमेंशनड इन द नेक्स्ट फेज ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड देख सकते हो 1000 से 600 बीसी को। इसमें भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजियन, पॉटरी एंड इकोनॉमी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हो सभा समिति विधाता, ये थोड़ा फेजेस में डिवाइड हो गया। एंड हाउ द वुमेन प्रियोरिटी हैज गॉन लॉस्ट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड में देख सकते हो आप। एंड वैदिक लिटरेचर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऋग्वेदा, द फर्स्ट बुक, यजुर्वेदा, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद देख सकते हो आप, इसमें 1028 हिम्स रहते हैं। इसमें 1028 हिम्स रहते हैं एंड ये डिवाइड हो गया 10 मंडलास में। ये मंडलास में कैसे डिवाइड होता है वो भी बताता हूँ आपको। फर्स्ट मंडला अग्नि भगवान के बारे में बताता है। थर्ड मंडला गायत्री मंत्र के बारे में बताता है। सेवंथ मंडला बैटल ऑफ 10 किंग्स। एंड एट्थ मंडला बताता है हमको सोमा। सोमा मीन्स गॉड ऑफ प्लांट्स। हिंदी में बता सकते हैं कि सुरापान बता सकते हैं। दैट इज नाइन्थ मंडला। एंड 10th मंडला पुरुषायुक्त थियरी। ये बताता है हमको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में बताता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडला ये जो बताते हैं आपको अग्नि भगवान के बारे में। एंड थर्ड मंडला गायत्री मंत्र के बारे में वो लिखे थे विश्वामित्र जी ने। एंड सेवंथ मंडला बताता है बैटल ऑफ 10 किंग्स। नाइन्थ मंडला बताता है सोमा गॉड ऑफ प्लांट्स के बारे में। एंड 10th मंडला बता सकता है कि पुरुषायुक्त थियरी के बारे में बताता है। एंड यजुर्वेद में देख सकते हो आप, ये यज्ञास के बारे में बताता है। यज्ञास एंड सिंगर ऑफ ऋग्वेदा को बताते हैं हमको होत्री। एंड यजुर्वेदा सिंगर को बताता है कि अधर्य। सामवेदा सॉन्ग्स। अथर्ववेदा मैजिकल मंत्रास। ये पूरा जो डिवीजन है ऐसे डिवाइड करने के बाद ही हम पढ़ सकते हैं। एंड ये मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है इधर से। लेटर वैदिक पीरियड होने के बाद इमर्जेंस ऑफ महाजनपदास। महाजनपदास का मतलब है 16 मोस्ट पावरफुल किंगडम्स। उन सब में द मोस्ट पावरफुल किंगडम इज मगधा एम्पायर।
मगधा एम्पायर रूल की इसका कैपिटल है गिरिव्रजा और राजगृह। मगधा एम्पायर को रूल किए थे हरंकास डायनेस्टी। उनका फर्स्ट रूलर है बिंबिसारा। बिंबिसारा के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। ये फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। और उदयन के होने के बाद द शुशुंका डायनेस्टी आता है। उसका द किंग है वो कालाशोक का है। एंड उसके बाद नंदा, द मोस्ट पावरफुल किंगडम, नंदा डायनेस्टी। मोस्ट पावरफुल किंगडम नंदा डायनेस्टी। इनके बारे में बता सकते हैं कि अलेक्जेंडर जब इन्वेजन किए थे इंडिया पे, ही इज नॉट एबल टू टच द नंदा एम्पायर। हिस्ट्री बताता है आपको। एंड उसके बाद रिलीजियस मूवमेंट्स, रिलीजियन मूवमेंट्स ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म, एमर्जेंस ऑफ जैनिज्म एंड एमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म, ये फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एंड इन सब होने के बाद द मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य जी कैसे लास्ट नंदा रूलर धनानंद को बैट फील्ड पे कैसे हराया है, ये पूरा बता सकते हैं। एंड कौटिल्य जी का कैसे इनको सहाय दिए थे नंदा डायनेस्टी के लिए, रूल के लिए। और उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ सकते हैं आप। एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड होने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉरेन सक्सेसेस ऑफ द मौर्य। मौर्यन डायनेस्टी की अंत होने के बाद हाउ द फॉरेनर्स केम टू इंडिया एंड दे बिकेम द सक्सेसर्स ऑफ इंडिया। उनमें आप सबसे पहले देख सकते हैं कि इंडो ग्रीक किंगडम, द फर्स्ट किंगडम इन इंडिया टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स, द इंडो ग्रीक्स। These are the first person who issued the gold coins in India. And after them, the Shakas, after them, the Parthians, the Kushans, and the Shatavahanas. शातवाहन डेक्कन में रूल किए थे। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इनके बारे में है कि दे आर द फर्स्ट पर्सन जो लैंड दिए थे ब्राह्मण्स को, फर्स्ट पर्सन विदाउट एनी टैक्स, द शातवाहनस। उसके बाद देख सकते हो आप संगम एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री, संगम एज। एंड आप कौन सा भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो। द मोस्ट टॉपिक्स आर आस्क्ड फ्रॉम द संगम एज। इनका टॉपिक जो है विच इज वेरी वो लिटिली है, बट आपको फेजेस में डिवाइड करने के बाद ही आपको पता चलता है कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन जो कवर होगा। आप देख सकते हो संगम मीन्स इट इज ए मीटिंग इन हिंदी। संगम का मतलब है मीटिंग। आप इनमें देख सकते हो कि चोलास, पांड्यास, चीरास, आप ये तीन फेजेस में डिवाइड कर सकते हो। इनके होने के बाद आपको कैसे पढ़ना है, ये छोला का सोसाइटी कैसा है, या आपको आप एक फेज में देख सकते हो कि छोला किंगडम जो है वो वुमेन भी रूल किया था थोड़ा पीरियड के लिए। इट इज नॉट इन पांड्यास बट। एंड चीरस में भी देख सकते हो आप। एंड इनका फेमस पोर्ट जो है क्या है, एंड इसका कैपिटल क्या है। और ये दो या तीन किंगडम का 3 या 4 बार कैपिटल भी चेंज हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। एंड संगम लिटरेचर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर, फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुआ था, ये हुआ था कि मदुरई में। इनका मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे भगवान। एंड सेकंड मीटिंग में आपको एक ग्रामर का बुक देख सकते हो आप, उसका नाम है
तुलका पीएम, तुलका पीएम, इनको लिखे थे तुलका पीआर, तुलका पीआर। द फर्स्ट ग्रामर बुक विच केम इन एग्जिस्टेंस इज तुलका पीएम। एंड थर्ड मीटिंग में भी देख सकते हो आप, ये भी हुआ था मदुरई में, बट इसका कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट बाहर नहीं निकला था, ऐसे आपको पढ़ना है। एंड इसके होने के बाद, लिटरेचर होने के बाद, पॉलिटी कैसा है एंड उसका रिलीजन क्या है, कौन सा फेजेस में डिवाइड हुआ था, और उसका इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, ऐसे पढ़ना है आपको। एंड ये पूरा डिटेल जो है आपको मिलेगा हमारे तरफ से। ये 1 ईयर फ्री एक्सेस है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच ये आपको CAPF 22 में भी दिख सकता है। Important question. Which of the following statements about तुलका PM is not correct? Not correct. आप आपको पिछला स्लाइड पे आपको बताया था, आप एक बार ट्राई कीजिए। तुलका PM है, इट इज ए ट्रीटिस ऑन ग्रामर, इट इज करेक्ट। एंड इट वाज कंपोज्ड बिटवीन 1st and 4th century, इट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि संगम डायनेस्टी का एज जो है, संगम एज का है, that is 1 to 4th, it is correct. And it is a treaty on grammar, it is also correct. It was a part of संगम कॉर्पस। संगम कॉर्पस का मतलब है ये संगम मीटिंग से बर्थ लिया था, इसलिए इसको संगम कॉर्पस कहते हैं, ये भी करेक्ट है। It was composed by पाहनिनी, it is not correct. The reason is ये कंपोज किए थे तुलका पीआर। तुलका पीएम को कंपोज किया था तुलका पीआर। ये ऐसे फेजेस में आपको पढ़ना है। एंड ये आपको डिटेल में आपको मिलेगा हमारा यूट्यूब चैनल से, टारगेट CAPF से। आपको पूरा फेज जो है, हिस्टरी, आपको हिस्टरी, पॉलिटी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमी, इकोनॉमी, आपको ये पूरा जो आपका सिलेबस है CAPF का, आपको फ्री एक्सेस मिलेगा 1 ईयर के लिए। एंड ये आपको फ्री है। एंड आपको जनवरी होने के बाद आपको टेस्ट सीरीज भी लाते हैं हम, तो वो भी फ्री है ये 1 ईयर के लिए। और नेक्स्ट ईयर हम लॉन्च कर रहे हैं CAPF 2024 OLP प्रोग्राम। ये आपको मिल सकता है हमारा अपकमिंग ऐप के लिए। ओके गैस, ये आपका इनिशियल स्टेज है, इसीलिए आपको एक थोड़ा ब्रीफ दिया था। एंड आपको कोई डाउट है तो आप नीचे से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आपको हमारा टीम हेल्प करेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एंड इसमें आप देख सकते हो कि ये 1 ईयर फ्री एक्सेस है ओनली फॉर CAPF UPSC ऑनलाइन क्लासेस के लिए। मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं इन द मंथ ऑफ जैन फेब, ये भी आपको फ्री में ही मिलेगा। थैंक यू गैस।